हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो बस सिलेक्शन फेज का रिजल्ट जब से आया है काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, काफ़ी ज़्यादा कॉल्स भी आई हैं, मैसेजेस प्रॉपर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो बहुत कॉमन है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है एज रिलैक्सेशन को लेकर। ठीक है, इसलिए मैं एज रिलैक्सेशन को लेकर एक ये प्रॉपर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई है कि एज रिलैक्सेशन को बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम इसमें कौन सा सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे या एज अलग से एज का सर्टिफिकेट बनता है रिलैक्सेशन का। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर मैंने ये वीडियो अलग से बनाई है जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएं और आपको ये क्वेश्चन को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। बाकी आपको पता है मैं एक अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका अगर कोई वर्क रहता है ITR, PF, GST, लोन, MSME, फूड लाइसेंस, जो भी आपके अकाउंट से रिलेटेड वर्क होते हैं उसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यही नंबर है, हमारी पूरी टीम है अकाउंटेंट्स की, बहुत ही कम चार्जेस में, मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क यहाँ पर हो जाते हैं। और अगर आपको मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात करनी है, काफ़ी बच्चों की कल से कॉल्स भी आ चुकी हैं और मैसेजेस भी आ चुके हैं, तो जिनको भी अगर कॉल पर डायरेक्ट मुझसे बात करनी है तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। पेड कंसल्टेंसी आपकी रहती है, ये स्कैनर है और ये नंबर है, इस पर भी आप 100 रुपीज़ पे कर दीजिएगा। तो आप डायरेक्ट मुझसे अगर आपकी कोई क्वेरी है या वीडियो में आपकी सॉल्व नहीं हो पा रही है, वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ सारी चीज़ें वीडियो में बताने के लिए, और आज शाम को मैं एक लाइव सेशन भी लेकर आ रही हूँ, तो आप लोग उसमें ज्वाइन होइएगा। लाइव में हम लोग डिस्कशन करेंगे या जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम लोग लाइव में क्लियर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रिप्लाई देने का मैं ट्राई करूँगी। और अगर आपको डायरेक्ट मुझसे कॉल पर बात करनी है तो उसके लिए ये स्कैनर है और ये नंबर है, इस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, 100 रुपीज़ पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि एज रिलैक्सेशन वाला। सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारा जो है किस तरीके से हमें जो आयु में छूट मिलती है, मतलब एज में क्या क्या रिलैक्सेशन है, कौन सी कैटेगरी के लिए। फिर हमें ये फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा आपका सर्टिफिकेट लगेगा, एज रिलैक्सेशन किस में लगेगा किस में नहीं लगेगा, वो सब चीज़ें। तो साइड में मैं लगा दे रही हूँ SSC के सभी में यही सेम है आपका पैटर्न, सिलेक्शन फेज हो, CGL हो, MTS हो, जो भी SSC के हैं सेंट्रल के में। ठीक है, सभी में यही है। देखिए SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन आपका मिलता है, OBC को 3 साल का, PWBD जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 10 साल का मिलेगा, OBC कैटेगरी के हैं PWBD तो 13 साल का है, और SC ST के हैं तो 15 साल का है। एक्स सर्विसमैन है तो 3 इयर्स का है आफ्टर डिडक्शन, वो उनका जितनी जॉब करी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर डिफेंस पर्सनल में है तो 3 साल का मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो 40 साल तक का है। इस तरीके से ये पूरा आपका चार्ट है कि किस तरीके से आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, फिर हम लोग अगर बात कर लें, जैसे ये वीडियो भी लिखा है, डिवोर्स विमन है, विमन जुडिशली सेपरेट एंड हु आर नॉट रीमैरिड, तो उनको 35 साल तक का मिलेगा एज रिलैक्सेशन। तो ये तो किस तरीके का एज रिलैक्सेशन है वो हम लोगों ने बात करी। अब हम लोग ये बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन में कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा आपका। देखिए, अगर आप OBC कैटेगरी के हैं, सबसे पहले तो UR में तो कोई भी आपका ना तो एज रिलैक्सेशन आपकी होती है, ठीक है, ना तो एज रिलैक्सेशन होता है UR में, ना ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट चलता है, तो इसके लिए तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे हैं। फिर हमारा OBC आ गया, SC हो गया, ST हो गया, ठीक है, और PWBD हो गया। ये जो मेन है आपके, उन पर मैं आपको बताना चाहूंगी। तो OBC के लिए जो आपका सेंट्रल का NCL का जो बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वही आपका काम करेगा। देखिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है आपका, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट NCL का, वही आपका काम कर जाता है किसके लिए, एज रिलैक्सेशन के लिए। तो उसके लिए आपको कोई अलग से सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जा रहा था, ऐसा MTS में भी हुआ था और काफी ज्यादा बार ये पूछा गया कि एज रिलैक्सेशन के लिए अलग से मुझे सर्टिफिकेट बनाना है, तो बिल्कुल भी नहीं। इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर का, वही आपका काम कर जाएगा, जिसमें आपको अभी मैंने दिखाया कि भाई 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलता है, वही आपका काम करेगा क्या, एज रिलैक्सेशन के लिए। अलग से कोई भी सर्टिफिकेट की नीड नहीं है।
सेम ऐसे ही एससी और एसटी का भी, जो आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि आपकी एसएससी सेंट्रल की जॉब है तो हर जगह आपको सेंट्रल का, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सेंट्रल का लगेगा स्टेट का लगेगा, तो सेंट्रल के ही आपके सारे सर्टिफिकेट लगते हैं। तो जो सेंट्रल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वही आपका क्या यूज हो जाएगा, एज रिलैक्सेशन के लिए भी वही काम करेगा आपका, कोई भी आपको अलग से नहीं लगाना है। इसी तरीके से अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, इसमें अनरिजर्व से, तो आपका ये जो पीडब्ल्यूबीडी वाला सर्टिफिकेट होगा वो आपका यहाँ पर काम कर जाएगा। बेसिकली मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि एज रिलैक्सेशन का अलग से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है। जो भी कास्ट आपकी है उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल का, ठीक है, सेंट्रल लेवल का, वही आपका काम कर जाएगा। किसके लिए? एज रिलैक्सेशन के लिए, अलग से कोई भी नहीं। अब किसको बनवाना होता है एज रिलैक्सेशन का अलग से सर्टिफिकेट, वो भी हम लोग एक बार देखते हैं अलग से कौन कौन बनवाते हैं। देखिए ये एक फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट है, देखिए, सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज सीकिंग एज रिलैक्सेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज हैं उनको एज रिलैक्सेशन अगर चाहिए है तो वो अपना अलग से एज का सर्टिफिकेट बनाएंगे, जिसका ये फॉर्मेट आपके जो नोटिफिकेशन होता है उसमें दे रखा होता है। टू बी फिल्ड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस और डिपार्टमेंट इन विच द कैंडिडेट इज वर्किंग, इट इज सर्टिफाइड दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय होल्डिंग द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट पर है, in the pay scale of rupees with 3 years regular service in the grade as on closing date। 3 साल की सर्विस होने पर तब आपको ये एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। दिस ऑफिस हैज नो ऑब्जेक्शन, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब इस तरीके से। तो ये जो एज रिलैक्सेशन का आपका सर्टिफिकेट होता है ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे सिविलियन एम्प्लॉयज हैं उनके लिए, ठीक है। ये सभी के लिए नहीं है कि एज रिलैक्सेशन का ये फॉर्मेट निकलवाया और बनवा लिया, ऐसा नहीं है। जो भी हमारे ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, पीडब्ल्यूबीडी है, उनके लिए उनका कास्ट सर्टिफिकेट ही वैलिड रहने वाला है। जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ये आपका एज वाला फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। ओबीसी के लिए, सभी के लिए सेंट्रल का फॉर्मेट लगेगा सबसे पहले, और एनसीएल का आपका ओबीसी का होना चाहिए, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का आपका होना चाहिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पे क्वेरीज आ रही थी। आई होप आपके डाउट इसमें क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, काफ़ी बच्चे वहाँ पर ऐड भी हैं, ठीक है। तो उसमें ऐड हो जाइएगा, और लाइव शाम को है 8:30 PM पर लाइव में ज्वाइन होइएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो लाइव में हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनका आंसर किया जाएगा, तो उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर शाम को लाइव में 8:30 PM पर। तब तक देखते रहिए वीडियोस, और आई होप आपका एज रिलैक्सेशन को लेकर डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।